नमस्कार, मैं अभिषेक सोनी, आप देख रहे हैं न्यूज एडिट यूपी। आज हम बात करेंगे विधानसभा 2022 के चुनाव के परिणाम को लेकर के और हम जानेंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, जिसको लेकर मैं इस समय मौजूद हूँ श्रावस्ती जिले के 290 विधानसभा की गिलौला की सड़कों पर, जहाँ पे इतने सारे लोग मौजूद हैं जिनको आप देख पा रहे होंगे। पहले तो हम जानेंगे समाजवादी पार्टी जो हमारे यहाँ पे पीछे खड़ी है, ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं और इनसे जानेंगे कि सरकार अगर समाजवादी की बनेगी तो क्यों बननी चाहिए और लोगों को वोट क्यों समाजवादी पार्टी को देना चाहिए। क्या नाम है आपका? अंकुर मिश्रा। समाजवादी पार्टी की सरकार बननी चाहिए इस बार? जी बिल्कुल, समाजवादी की सरकार प्योर बनेगी इस बार। क्यों बनेगी? विकास किया है ना। क्या विकास किया है? और क्या विकास किया? सम्मान निधि वो कह रहे हैं मान्यवर कि सम्मान क्या विकास किया है, कब कहा है? आप बताइए, अभी बताइए आप। विकास जनता बताएगी कि क्या विकास किया है। क्षेत्र में जाइए, देखिए, जनता कह रही है कि इस बार विकास नहीं हुआ, समाजवादी गवर्नमेंट ने विकास किया है। हमारे साथ और भी लोग हैं समाजवादी पार्टी के, उनसे भी पूछेंगे समाजवादी की सरकार इस बार क्यों बननी चाहिए। आप जहाँ खड़े हैं इस वक्त, अभी आपने कहा हम रोड पर खड़े हैं, पहले आप अपना कैमरा नीचे करिए, रोड की स्थिति देखिए। नहीं तो ये तो बन रहा है, अभी नया निर्माण चल रहा है। अब ये तो आप कहिए, हम तो कह रहे हैं सब बन ही रहा है 5 साल में। तो सबसे पहले आप जहाँ खड़े हैं उसी का विकास देख लीजिए, रोड का। तो अब बनने का टाइम है। हमारा सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी की सरकार क्यों बननी चाहिए, लोगों को समाजवादी पार्टी को वोट क्यों देना चाहिए। समाजवादी पार्टी में सबसे पहले हमारे देश में सबसे ज्यादा युवा हैं, युवाओं को रोजगार चाहिए, इसलिए सबसे ज्यादा रोजगार समाजवादी पार्टी ने दिया। और इस सरकार में रोजगार, जितने युवा हैं उनको रोजगार नहीं मिल रही, सबसे ज्यादा विरोध इसी का है। और केवल युवा ही सरकार बना देंगे क्योंकि उनको रोजगार चाहिए। उससे पूछिए जिसके घर में माताएं बहनें हैं। हमारे साथ यहाँ बसपा के भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? अजहर हुसैन मंसूरी, जिला उपाध्यक्ष बसपा श्रावस्ती। इस बार बसपा की सरकार बनेगी? बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं है। वो जनता भरी नजरों से देख रही है उत्तर प्रदेश की। क्यों बनेगी, क्यों बनना चाहिए, क्या मुद्दा है? मान्या बहन जी ने काम किया है 2007 से और 12 की सरकार में, चाहे वो बेटी के मामले में हो, हमारी माँ बहनें जो है खुले सड़कों पे, चाहे 12 बजे रात में हो, चाहे 2 बजे रात में हो, मान्या बहन जी का लॉ ऑर्डर था, घूमती थी सड़कों पे। बीजेपी ने नहीं किया है क्या? बीजेपी कहाँ कर रही है? बीजेपी तो लड़कियां आज घर में छुप के बैठ रही हैं। बीजेपी का तो ये दावा है कि लड़कियां आज 12 बजे रात में भी निकलती हैं। 12 बजे रात में कहाँ निकल रही है? इस समय तो बेटी बच ही नहीं रही हैं। मगर जब मान्या बहन जी की सरकार होती है तो बेटियां हवा लेती हैं, हवा खुले हवा में, कोई दिक्कत नहीं। मान्या बहन जी की सरकार में कोई चीज का कोई खौफ नहीं, चाहे जैसे वो निकले, कोई दिक्कत नहीं। हमारे साथ यहाँ कांग्रेस पार्टी के भी पदाधिकारी और यहाँ कार्यकर्ता मौजूद हैं और अपने कैमरा में से कहेंगे कि आए उनको दिखाएं। और उनसे सवाल हमारा एक है कि इस बार क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी और क्यों बनेगी, जनता को वोट क्यों देना चाहिए उन्हें। सबसे पहले आप जिस सड़क पर सिर्फ 1 मिनट है, मेरा लाइव डिबेट ले रहे हैं, आज़ादी के बाद वो मेरे निर्माण की एक रूपरेखा है। मेरी सरकार बनेगी। मेरी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा का स्पष्ट कथन है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। तो लड़कियों में मैंने इतना साहस भरा है और लड़कियों के बदौलत 49% महिलाएं मतदाता हैं और अपने अधिकार की लड़ाई के लिए वो मैदान में आई हैं, जिसके नाते, विकास के नाते, देश की आज़ादी के नाते, अन्य योजनाओं के नाते, लड़कियों की सुरक्षा, पढ़ाई और रोजगार के नाते कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसमें आपको अन्यथा नहीं मिलेगा। जनता को क्या फायदा होगा जब कांग्रेस की सरकार बनेगी? क्या मुद्दे हैं उनके? सबसे बड़ा मुद्दा इस देश का, इस प्रदेश का है महंगाई। आज का युवा बेरोजगार है, व्यापारी बेरोजगार है, महंगाई चरम पर है, किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है, डीजल के दाम इतने महंगे हो गए हैं, उनकी कमर टूट चुकी है। इन सब मुद्दों के आधार पर उत्तर प्रदेश में इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, मैं दावे के साथ कहता हूं। और इसीलिए मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व ने नारा दिया है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। तो कांग्रेस पार्टी के जो है पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे, उनके द्वारा यह कहा गया है कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इसलिए लोगों को उन्हें वोट करना चाहिए। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के भी लोग मौजूद हैं जिनका इंतजार था, वो यहाँ आ चुके हैं और उनसे जानेंगे कि इस बार
लोगों द्वारा भारतीय जनता पार्टी को क्या प्रदेश में रिपीट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, क्या विकास किया है और क्या किया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, जो जनता को उन्हें वोट करना चाहिए दोबारा। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास का नारा देते हुए सबको हर यूनिट पे 5 किलो अनाज और रिफाइंड तेल और ये सारे गरीबों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए कोरोना काल में बिना एक भी पैसा लिए इतनी महंगी वैक्सीन लगवाई, पूरे समाज को उसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं हुआ। और हमारे जो अभी छोटे भाई कह रहे थे, ये जो सड़क है, ये सड़क आज 70 साल में पहले एक पगडंडी की तरह थी। ये भाजपा सरकार का ही देन है कि जो ये सड़क अभी 6 महीने पहले प्रस्ताव पास हुआ है और ये बनने का काम शुरू हो गया है और करीब करीब 50% बन भी गया है। और भाई साहब जो अभी कह रहे थे कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, जो पोस्टर बॉय थी उनको वही छोड़ के कांग्रेस पार्टी चली गई है। इसलिए भाजपा सभी समाज को, पूरे समाज में सुशासन पैदा कर रही है और सुशासन के नाम पर, विकास के नाम पर भाजपा का कोई तोड़ नहीं है। भाजपा ही जीतेगी, भाजपा की ही सरकार 100% बनेगी। मतलब भाजपा सरकार में वो सब कुछ हुआ है जो बाकी की सरकार में नहीं हुआ है। जो आज 70 सालों में नहीं हो रहा था वो 5 सालों में विकास दिखाई पड़ रहा है। इसलिए जनता पूरी तरीके से मूड बना चुकी है। 90% जनता इस बार भाजपा के पक्ष में है और भाजपा सरकार बहुमत से बनेगी, पुराने सारे रिकॉर्डों को ध्वस्त करते हुए। तो यहाँ पे जो बीजेपी के लोग थे उन्होंने ये बताया है कि इस बार सारे रिकॉर्ड को तोड़कर भाजपा दोबारा पुनः फिर सरकार बनाएगी, भाजपा सरकार बनाने में रिपीट करेगी उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे समाजवादी के लोग भी मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा कहा गया है कि भाजपा दोबारा सरकार रिपीट करेगी, उस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है? वैसे भाजपा ने तो वैसे ही सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है, संविधान को भी तोड़ दिया है, गाड़ी पलट देती है, लोगों मार देती है, तो अब रिकॉर्ड तो टूट ही गया है। क्राइम करने वाले लोग कुछ भी कर ले, भाजपा कुछ ना करे, रिकॉर्ड टूट गया। 2 बजे रात में पेटियों को जला दिया। क्रिमिनल क्राइम करने वाला लोग कुछ भी कर ले, लेकिन भाजपा कार्रवाई ना करे, उसकी सरकार कार्रवाई ना करे। कार्रवाई करे लेकिन संविधान के दायरे में रहकर कार्रवाई करे, गाड़ी न पलटे किसी भी कहीं भी। आप बताइए, ये आप खुद बताइए कि ये सही है कि गलत है। गोरखपुर में जो हत्या हुई थी ये एक मिनट, अभी सबसे बड़ा अभी ये हुआ कि राम मंदिर का फैसला कोर्ट ने किया, हमारे एक छोटे भाई ने बताया। तो कोर्ट पर जब विश्वास है तो एक बार आदमी को अंदर ले जाइए, फिर अगर वो गलत है तो उसको गलत कहिए, सही है तो सही कहिए। और ये तो आप सरकार तो ये कह रही है कि राम मंदिर हम बनवा रहे हैं। राम मंदिर तो सरकार कहाँ बनवा रही है? हमारे आपके चंदा से बने, हमने खुद चंदा दिया है, हमने खुद चंदा दिया। हाँ, इससे पहले तो यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, उन्होंने ये कहा है कि सरकार नहीं बनवा रही है, लोग जनता बनवा रहे हैं। इस पे हम प्रतिक्रिया लेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कि जो यहाँ के समाजवादी पार्टी के लोग हैं उनका कहना यह है कि सरकार ना बनवा करके जनता बनवा रही है राम मंदिर को, राम मंदिर का निर्माण जनता कर रही है। आप इससे पहले राम जन्मभूमि का मुद्दा चल रहा था, कोर्ट में विचाराधीन था, तभी बीएसपी की सरकार थी, बहन मायावती जी ने कहा था कि वहाँ शौचालय बनवा देना चाहिए। अब अखिलेश की तो बात ही निराली है, उनके बाप ने तो कितनी हिंदुओं की हत्या कराई, ये किसी से छिपा नहीं है, ठीक है। और आप आज उसकी बात कर रहे हैं, उसके सरकार आने की बात करते हैं। जो अपना परिवार नहीं चला पाया वो प्रदेश क्या चलाएगा? क्या परिवार नहीं चला पाया? क्या नहीं चला? अभी आपने देखा कि 3 दिन पहले माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी की छोटी बहू, जिसको अपना पूरा अधिकार उस घर में नहीं मिला, उसको विवश होकर के भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना पड़ा, वो सरकार क्या चलाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के लोग भी तो समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किए हैं। हाँ, वो जो उनकी जो अपेक्षा थी, जैसे वो चाहते थे भारतीय जनता पार्टी में माननीय अमित शाह जी हैं, वो भी अपने मन का 35-30 टिकट नहीं दे सकते। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो मुझे जानकारी है, वो 30 टिकट मांग रहे थे और भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कतई संभव नहीं था। इसलिए उनका जो लड़ा बेटा, 2 बार हारा बेटा चुनाव, उसके लिए वो प्रतिष्ठा लगाए थे, वो टिकट न मिलने के कारण उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी। जब तक वो भारतीय जनता पार्टी में थे, सरकार में कोई कमी नहीं थी। ने क्यों छोड़ दिया और विधायकों ने क्यों? उनकी भी यही दुर्दशा है।
उनकी भी यही है। ये लोग बौद्धिस्ट हैं, ये ना हिंदू मानते हैं न मुसलमान मानते हैं, इनको सिर्फ अपनी अड़ियल बात माननी है, इसलिए ये लोग आया राम गया राम है। उनके आने से और जाने से भारतीय जनता पार्टी पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अजय मिश्रा टेनी के बारे में बताइए। यहाँ जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि अजय मिश्रा टेनी के बारे में बीजेपी के लोग बताएं, उनके बारे में प्रतिक्रिया दे, ठीक है, और 7 किसानों को रौन दिया, तो उस पे आप बनता है, आप आपकी तरफ से आप उस पर प्रतिक्रिया अपनी दीजिए। ऐसा है, जो कानून अपनी तरीके से पूरा पालन कर रहा है। अगर टेनी के ऊपर जांच चल रही है, अगर टेनी के ऊपर कोई अगर अभियोग लगता है तो उस पर हम उनका कोई बचाव नहीं करते हैं। हमारे यहाँ वो जो उन्नाव में रेप कांड हुआ, मैंने उसका कोई बचाव नहीं किया, जबकि दूसरी पार्टी में यही होता था कि वो उनका आदमी होना चाहिए, चाहे कितना भी भ्रष्ट हो, उस आदमी को बचा लिया जाता था। हमारे यहाँ ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, ऐसी कोई नीति नहीं है, हम गलत का साथ कभी नहीं देते हैं। हमारे साथ यहाँ पे बसपा के लोग भी मौजूद हैं। बसपा के जिला उपाध्यक्ष यहाँ पे हैं, हम इनसे कहेंगे कि वो इधर आए और हमारे कैमरामैन उन पे फोकस करें। आप ये बताइए कि अजय मिश्रा टेनी को लेकर के बीजेपी के लोगों ने जो कहा है उसको आपने सुना है, ठीक है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, वो उनका मामला है, और अभी एक मामला हुआ कि जो है समाजवादी पार्टी के लोग भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं, ये तो उनका घर है। चाहे इधर से लोग जो है सपा के लोग चाहे भाजपा में जाए और भाजपा के लोग चाहे सपा में जाए, ये तो दोनों घर है, परिवार है दोनों एक। ये तो चाहे जहां जाए, ये तो दोनों एक है। सपा बसपा एक है, वो तो बिल्कुल सपा भाजपा एक, वो अभी दिख रहा है। उनके परिवार के लोग भाजपा में जा रहे हैं। सपा बसपा एक है कि सपा भाजपा एक है कि भाजपा सपा एक है? ये सपा और भाजपा एक है, क्योंकि ये दिख रहा है, सामने दिख रहा है। क्योंकि भाई साहब अभी कह रहे थे कि हमारे पार्टी में सपा के परिवार से लोग छोड़ के आ रहे हैं, तो वो दोनों एक परिवार के हैं, चाहे इधर रहे चाहे उधर रहे। एक सवाल का जवाब दीजिए आप, एक सवाल का जवाब दीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य पहले बसपा में थे, फिर वो सपा भाजपा में गए, भाजपा से वो सपा में गए, आप कह रहे हो कि वो दोनों परिवार हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक जो है समंदर की पार्टी है। यहाँ से नेता बनते हैं, नेता यहाँ से मान्या बहन जी बना के भेजती हैं, चाहे वो मौर्य जी हो और चाहे जो है कुशवाहा जी हो, चाहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो। जब मान्या बहन जी की सरकार बनती है, बसपा और सपा पूर्व के लोकसभा चुनाव में, क्योंकि जहां यहाँ श्रावस्ती लोकसभा से राम शिरोमणि वर्मा चुनाव जीते थे, हमको याद है, समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन से उनके जीते थे वो। तो क्या ये दोनों एक नहीं थे उस समय? वो थे, मगर वही तो नहीं हो पाया। जैसे जो हमको मिलना चाहिए वो हमको नहीं मिल पाया। क्या नहीं मिल पाया? जो हमारा वोट था इनको तो दे दिया गया, मगर इनका वोट हमारे पास नहीं आया। बात कर रहे हैं, जिताना आप सीधे बात करो, आप सीधे बात करो, आप सीधे बात करो, आप सीधे बात करो। आप ये बताओ, समाजवादी पार्टी के लोगों के समर्थन पे, समाजवादी पार्टी के समर्थन पे बसपा के सांसद यहाँ बनाए गए, बसपा के सांसद बने। अभी आप ये कह रहे हो कि उनका मतलब नहीं पूरा हुआ। वो हमारा सांसद बना, वो सभी सर्वजन के हिताय सर्वजन सुखाय की पार्टी थी, उसमें सभी लोगों ने सम्मान दिया, मगर इनका जो वोट आना चाहिए था हमारे पास, वो इनके पार्टी में चला गया। जो इनकी पार्टी थी, इनकी जो पार्टी थी न, अगर इनका वोट आता तो हमारा सांसद जो है लगभग 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीत कर सराहा। समाजवादी पार्टी फिर गठबंधन आपने क्या किया? यही तो नहीं आया, उसी लिए किया गया था कि वो आए हमारे पास, हम लोग मिलके जो है। हमारे साथ यहाँ युवा भी हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया लेंगे चुनाव को लेकर के, क्योंकि इस बार युवाओं का जो रहता है, लोग कहते हैं ना कि जिस ओर जवानी, जो युवा चलते हैं उस ओर जवानी चलती है, तो उसी पे हम युवा का भी इस पे प्रतिक्रिया लेंगे कि इस बार किसकी सरकार बनेगी। आप युवा हैं, आप बताइए कि इस बार किसकी सरकार बनाना चाहिए? इस बार समाजवादी की प्योर सरकार बनेगी, इसमें कोई शक नहीं। अभी बड़े भाई जी बोले कि 2019 में जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, माननीय राम शिरोमणि वर्मा जी सांसद चुने गए थे, तो समाजवादी से अगर गठबंधन नहीं होता तो उनकी जमानत जब्त हो जाती श्रावस्ती से। माननीय जी बोले कि मतलब भाई समाजवादी अगर गठबंधन नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कि इस बार, यहाँ सुनिए, इस बार सरकार किसकी बनेगी? इस बार सरकार किसकी बनेगी? तो हमने किया था यहाँ पे यहाँ पे लोग जो है, यहाँ पार्टी के लोग हैं, इस विषय पर मैं बोलूंगा जो कहानी है वो आप देख लीजिए। इस विषय पर मैं कहूँगा,
इतिहास नहीं है। इतिहास गवाह है। ये सारे लोग एक साथ हैं। 1997 से पहले 1997 से पहले उत्तर प्रदेश में जब पहली बार बसपा की सरकार बनी थी तो भाजपा और बसपा दोनों एक तराजू के दो पलड़े थे। आप भी तो उसमें शामिल हो गए। खामोश खामोश, ये अभी हम बोल रहे। पहले आप पूरी बात सुने, पहले आप पूरी बात सुने। पूरी बात सुन लीजिए, आप सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। 1997 से पहले उत्तर प्रदेश में भाजपा और बसपा के गठबंधन की सरकार बनी। ठीक है। 2007 में किसानों को उत्पीड़न के विषय से भट्टा परसोल के किसान ने सुशासित किसान प्रेमी बहन जी की शासन में जब किसान की हत्या होती है तो भूमि अधिग्रहण बिल अगर किसी ने लाके संविधान को दिया तो कांग्रेस थी, और किसानों के जमीन को अधिग्रहण करने के अधिकार सरकार के बजाय किसान के स्वेच्छा पर निर्धारित करके संवैधानिक रूप देने का दायित्व अगर किसी ने पूरा किया किसान के हित में तो वो कांग्रेस थी। इसलिए कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। हम युवाओं से हम युवाओं से पूछेंगे। लोग एक साथ कांग्रेस ने जो जमीन का अधिग्रहण किया था, पहले अगर किसी किसान की जमीन अधिग्रहण हो जाती थी तो उसके घर में समझिए कि दिन दोपहर डकैती बढ़ जाती थी। अगर उचित मुआवजा किसी ने दिया है तो वो मोदी सरकार ने दिया है। इस सरकार बनाने इस बार 290 श्रावस्ती में कांग्रेस ने अगर संतोष शुक्ला को टिकट दिया तो श्रावस्ती की दोनों सीटें हम जीतेंगे और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होगी जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई होंगे। ये दिन में सपने हमारे साथ यहाँ युवा भी है, हमारे साथ युवा है। हम उनसे सारा पैसा खा गए ये राम जन्म आप छोड़िए तो हमारे साथ यहाँ युवा है। मनोज जी राम को कोई नहीं ला पाया है जो उनको हम लोग लाएंगे। वो हम लोग राम के नाम पर गोली चलवाते थे, आज ये राम को लाएंगे। ये हमारी ये हिंदुओं की बहुत बड़ी जीत है। यहाँ पे युवा भी है, यहाँ पे युवा भी है, युवा है। हम उनसे जानेंगे कि इस बार वो किसकी सरकार बनाएंगे और उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनाएंगे। क्या नाम है आपका? मनीष गुप्ता। इस बार आप किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? भाजपा की। क्यों? भाजपा ने काम किया है, क्या काम किया है? हर काम तो भाजपा ने किया, अच्छा किया है सबको। जितने ओवर ब्रिज बने हैं जाके देखा जो हर चीज भाजपा ने अच्छा काम किया है। और भी यहाँ युवा हैं, हम उनसे जानेंगे कि इस बार किसकी सरकार बनेगी। क्या नाम है आपका? विपिन सिंह ठाकुर। किसकी सरकार बनेगी? भाजपा। क्यों? राम मंदिर बनवाया उन्होंने, और जो ये रोड बन रहा है जिस रोड पे खड़े वो काम चल रहा है। ये रोड भी विधायक रामफेरन पांडे हमारे साथ और लोग भी हैं, और लोग भी हैं। लास्ट में ही याद क्या नाम है आपका? शुभम शुक्ला। किसकी सरकार बनेगी? सपा की। क्यों बनेगी? क्योंकि वो रोजगार देगा। रोजगार देगा? दिया तो नहीं है। दिया नहीं है तो कैसे उसकी सरकार बनेगी? क्योंकि उसके अगली सरकार में शिक्षा मित्र को बर्बाद कर दिया भाजपा ने। अच्छा, हाँ, तो इसलिए सपा को आप चुन रहे हैं। बिल्कुल। हमारे साथ और भी लोग यहाँ पे हैं, हम उनसे जानेंगे कि आओ बेटा, क्या आप वोट करोगे इस बार? वोट करोगे? किसको वोट करोगे? किसकी सरकार बनाना पसंद करोगे? भाजपा। भाजपा की। क्यों? क्या अच्छा लग रहा है भाजपा में? भाजपा में क्या अच्छा लग रहा है? भाजपा में योगी जी अच्छे लगते हैं। घूम रहे हैं, कटोरा लेके बैठना चाहते हैं। अब हमको बोलने दीजिए। बीजेपी को जो करेगा वो रात में जाके गैया चराएगा, ठीक है। और दूध 5 किलो गल्ला पर बिकने वाले हैं। मोदी को वोट देने का मतलब यही है। आप नहीं ले रहे हैं मतलब आप उस समय आपको देना चाहिए था। यहाँ पे सुनिए, हम अभी भी करते हैं
कर देंगे, शांत रहिए, अभी रिवर बंद कर देंगे, अभी बच्चा हमारा बंद कर देंगे। यहाँ पर आपने लोगों को सुना है, उनका क्या कुछ कहना है वो भी आपने सुना है, और सरकार किसके बनेगी उसको भी आपको भी तय करना है।